अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आपने सुना आपने, ये थे मोहम्मद तौकीर रजा, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा समझते हैं, लेकिन देश को और देश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने में इन्होंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, वो भी सिर्फ अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए। जी हाँ, जुमे की नमाज के पहले तौकीर रजा ने बरेली में ये बयान दिया था कि हल्द्वानी में हुई हिंसा और ज्ञानवापी के मामले को लेकर जुमे की नमाज के बाद जेल भरो आंदोलन चालू करेंगे और अपने समर्थकों को एकत्रित होने का आह्वान भी किया था। जाहिर सी बात है, तौकीर रजा के समर्थक इनके आह्वान के बाद जुमे की नमाज के बाद एक जगह एकत्रित हो गए। ये संख्या बल हजारों में था, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद इस तरह के प्रोटेस्ट की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया था। बावजूद इसके जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा अपने हजारों समर्थकों के साथ में नारेबाजी करते नजर आए। तौकीर रजा ने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए देश का माहौल बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आइए सुनते हैं पहले तौकीर रजा ने क्या बयान दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक को आड़े बैठे रहेंगे। आइए सुनते हैं तौकीर रजा ने क्या किसी कहा। बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है। इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये थे तौकीर रजा साहब, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा समझते हैं और मानते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है। इशारों में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चोर बता रहे हैं और ना जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इन्होंने हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है और अब ये हमारे देश के मुसलमानों को तय करना है
कि वो देश में शांति चाहते हैं या इन जैसे डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले राजनेताओं की बातों में आकर देश का शांति भरा माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए DK पोल न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।